सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेडनेसडे यानी कि बुधवार का है दिन। और दोस्तों, आज की तारीख है 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026। दैट मीन्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। शुरुआत होगी आज नए वित्त वर्ष 2026-2027 की। आशा करूंगा कि ये वित्त वर्ष बहुत ही शानदार जाए। अब सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले कल अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2026 को अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट बहुत अच्छा रैली किया है। रैली ऐसा किया है कि भाई मार्च का सबसे अच्छा दिन जिसको कह सकते हैं अमेरिकी बाजार के लिए हो सकता है। कल नैस्डैक लगभग 3.5% यानी कि अबाउट 787 पॉइंट 787 पॉइंट्स ऊपर और 1150 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स DJI ऊपर क्लोज हुआ है, रैली किया है। रैली का कारण क्या रहा? रैली का कारण यह रहा कि ट्रंप साहब ने कहा, हालांकि आज की डेट में बूट्स ऑन ग्राउंड 57,000 प्लस की बातें हो रही हैं कि ऑलरेडी हम लोग अरब की खाड़ी में, अगर आप कहें कि खाड़ी में ऑलरेडी 57,000 प्लस यूएस ट्रूप्स बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठेंगे और जल्द ही वॉर समाप्त होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वॉर समाप्त हो गई है, वॉर समाप्त होगी। और ये तो वो बातें कई दिन से कर रहे थे। बट दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्कियन, मसूद पेजेस्कियन जो है, मसूद पेजेस्कियन साहब ने कहा कि भाई तेहरान पीस चाहता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन उन्होंने फिर वही वाली बातें दोहराई जिसमें उन्होंने कहा था पहले भी कि भाई ईरान सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है, ये जो एग्रेशन है ये रुकना चाहिए, कि ये एग्रेशन नहीं होगा, ऐसी गारंटी चाहिए कि एग्रेशन नहीं होगा दोबारा से। अमेरिका इजराइल ने जो भी बम्बार्डमेंट की है, जो भी नुकसान हुआ है ईरानियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उस सब की भरपाई यूएस और इजराइल करेगा। यूएस पेज फॉर द डैमेजेस टू ईरान। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो ये यूएस के बेसिस हैं, नेवल बेसिस, एयर बेसिस जो उनके पड़ोसी मुल्कों में है, ये यहाँ से अपने रिमूव करे। और ये बात पहले तो रखी थी, लेकिन अब उन्होंने ईयू काउंसिल, यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे टेलीफोन पर ये बातचीत की है। और ये खबर जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट द्वारा नहीं दी गई, वहां तो चलो उसने तो देनी थी, लेकिन इस बात की तस्दीक तेहरान में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसने भी तस्दीक की है। तो इन खबरों से लोगों को लग रहा होगा कि इन खबरों से ऊपर गया, लेकिन ये भी याद रखिएगा कल लोगों ने रीबैलेंसिंग की होगी, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियोज की होगी, वो भी एक कारण रहा हो सकता है। और दोस्तों, आज से हमारे बाजार में भी बहुत कुछ नया होगा। रीबैलेंसिंग यहां पर भी होनी है। आज देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो भी कुछ हिलने वाले हैं, उनकी रीबैलेंसिंग भी होने वाली है, तो उसका असर भी आएगा। लेकिन क्या आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बियर्स हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, खास करके रिटेल ऐसी है जो पुट लेके चली गई होगी होल्ड करके। और भाई रिटेल तो रिटेल है, वो तो उनको तो एक ही चीज समझ में आती है, या तो कॉल होल्ड करके चले जाओ या पुट होल्ड करके चले जाओ। और मैं बार बार यही कहता हूं कि भाई ये कॉल होल्ड करना और वो भी नेकेड, कोई पुट होल्ड करना वो भी नेकेड, खतरे का सौदा हमेशा रहता है। तो अगर तो कोई पुट होल्ड करके गया और साथ में कोई पुट आउट ऑफ द मनी की पुट सेल करके गया है, तो वो तो शायद थोड़ा सा बच जाएगा, वरना आज अच्छी खासी ट्रैप होंगे बियर्स ओपनिंग में ही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि वॉर अभी भी वैसे ही है, वॉर बंद नहीं हुई है। लेकिन अब यहां से वही वाली बात है कि इतनी गिरावट है, कुछ बाउंस आने पर ही कुछ करेंगे। मैं बार बार ये क्या कहता हूं, सेल ऑन बाउंस।
बाउंस का इंतज़ार होना चाहिए। और जब मार्केट आपको दिन में ही बहुत कुछ देती है तो आपको होल्ड करके लेके जाना, 2 रात, 1 रात, 3 रात, ये होल्ड होल्ड करके लेकर जाने का, स्ट्रेस पैकेज लेकर जाने का क्या फ़ायदा। जब 27-28 पे विक्स हो तो प्रीमियम्स भी बहुत हैवी होते हैं, और जब प्रीमियम्स हैवी होते हैं ना तो जो मार पड़ती है, अब कुछ लोग कहेंगे साहब पैसा भी बनता है, पैसा कितनी बार बनता है आप लोगों को वो आपको मालूम है। जब मार पड़ती है तो वो भी गहरी मार पड़ती है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हो सकती है। मैं लेवल्स देने की कोशिश करूंगा आज, लेकिन ये जान लीजिए FIIs 11,163 करोड़, 11,163 करोड़ के कैश में नेट सेल में सोमवार को बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। और DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 14,894.72, 14,894.72 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं विदेशी संस्थागत निवेशकों के, तो वहां पर हमको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आती है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को वो बेच के गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं। हाँ, निफ्टी फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा ही है और भर भर के बेचा था, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 30 मार्च को मंथली एक्सपायरी थी और मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को इन्होंने जरूर कुछ बाय किया हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आज से नया वित्त वर्ष, नई शुरुआत होनी है। और दोस्तों ये भी मत भूलिएगा कि 1 अप्रैल से 5, 7, 10 अप्रैल तक क्या होता है, क्या होता है साहब। अब रिटेल SIPs करने से थोड़ी बाज आता है। रिटेल तो SIPs उनकी तो लगनी है ना, उन्होंने तो वो क्या कहते हैं, ऑटो डेबिट होते हैं उनके तो पैसे, तो सबके, किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 50, किसी के 20, रिटेल का पैसा जो है इन्वेस्ट तो होना ही है। तो एक तो अभी रिटेल का SIPs का पैसा आना है पहले 5, 7, 10 दिन, ये याद रखिएगा। और दूसरा ये भी मत भूलिए कि रिजल्ट कैलेंडर भी अब शुरू हो जाएगा, और अब रोज आपको रिजल्ट्स पे भी मैं बातचीत करता हुआ सुनाई दूंगा। रिजल्ट्स भी और अनदर 4-5 डेज में शुरुआत हो जाएगी। चलिए अब जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां थी। निफ्टी 50 आपको मालूम है 22,331 पर मार्च की एक्सपायरी हुई, 22,331। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत नीचे, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच चुके हैं हम। कुछ लोग कहेंगे साहब ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग क्या है। 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठता है 21,937, 21,937 पे। ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जहां पे हम क्लोज हुए उससे, बस इतना याद रखिएगा। एनीवेज, हम लोग बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिव होकर, आज बात करते हैं कि क्या कुछ अपसाइड पे हो सकता है। देखिए अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, हाँ आ सकता है। If there is a big gap up, there are chances that there might be a short covering move. Yes. 22,418, 22,418, यानी कि जहां हम क्लोज हुए हैं उससे लगभग 80 पॉइंट ऊपर। 22,418 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, पहला लेवल जो हमको उसके बाद दिख सकता है वो दिख सकता है 22,485 टू 22,500, 22,485, 22,500। ये एक क्रूशियल लेवल है। ये 485 टू 500 विल बी ए क्रूशियल लेवल। हाँ, इसको भी अगर हम पार कर गए तो 22,554, 22,599, 22,554, 22,599 वो पार हुआ तो 22,658 शॉर्ट कवरिंग मूव, 22,658, 22,714, 22,714, 22,758, 22,758, 22,805, 22,880, 22,805, 22,880। अब देखो कहां तक के मैंने ऊपर के लेवल्स दे दिए। लोग कहते हैं साहब इतने लंबे लेवल्स नहीं देते, आप ले लो आज लेवल्स ले लो ऊपर वाले। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर हमने पिछले दिन का लो काट दिया, दैट इज 22,283, 22,283 के नीचे गए भैया, फिर कहानी तो आपको पता ही क्या हो रही है। 22,237, 22,237, 22,175, 22,175, 22,113, 22,113, 22,051, 22,051, उसके नीचे गए तो 22,000, 22,008, 22,000, 22,008, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 21,937, जो कि मैंने बात की है कि 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ वहां पर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंकिंग में याद रखिएगा कि कुछ आज
चेंजेस होने हैं वेटेज के, उस पर भी फोकस्ड रहना हमारे लिए ज़रूरी है। एनीवेज 50,527 50,527 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, वर्ड है टिकने लगेंगे, और दूसरी तरफ आप ये भी देख लीजिएगा कि क्या बड़े बैंक किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे बड़े बैंक, तो बड़े बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, ये 4 बैंक किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। 50,527 के ऊपर 50,776 50,776 वो पार होता है तो 50,927 50,927। Above that we might be able to see 51,101 51,101 और 51,356 51,101 51,326। और दोस्तों अगर वो भी पार हो गया ना तो एक बार को हम 51,520 तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 50,105 50,105 पिछले दिन का लो है सोमवार का, वो टूटता है तो 49,943 49 जी 943, और उसके नीचे गए तो 49,813 49,813। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 49,651 49,651, और वो भी टूट गया तो एक बार को 49,505 49,500 के लेवल्स देख सकते हैं जी। अब आश्वस्त हूँ, आशावान हूँ कि अपसाइड का मूव मिलना चाहिए। उम्मीद तो यही करूंगा कि भाई कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आए और अच्छा खासा अपसाइड जाए। अब बात करनी है बीएसई सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होनी है। होल्ड करके जाने की समझदारी नहीं होगी भाई, कुछ भी कल के लिए सेंसेक्स में होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होने वाली। 71,947 71,947 का कल का यानी परसों का क्लोज है। 72,215 ये मेरा लेवल है। 72,215 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 72,431 72,431 72,617 72,617। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 72,782 72,782, और वो पार हुआ तो 72,970 से 73,000 72,970 टू 73,000 तक के लेवल्स एक बार को दिख सकते हैं हमको बीएसई सेंसेक्स में। अब यहां से मूव क्या आ सकता है, 1000 पॉइंट है। 1000 पॉइंट सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं होता। 73,000 तक वही 1000 1050 पॉइंट 1053 पॉइंट जो कुछ भी ज्यादा नहीं है। एनीवेज डाउन साइड का रुक कर लेते हैं। 71,774 71,774 पिछले दिन का लो है सोमवार का, वो टूटता है तो 71,534 71,524 71,286 71,286, और अगर वो भी टूटा तो 71,070 71,070 तक के लेवल्स देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स में। फिर निफ्टी और मिड कैप की भी बात कर ही लेते हैं। फिर निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, अगर 23,574 23,574 के ऊपर चलना स्टार्ट हुए, नहीं 23,574 नहीं, माफ कीजिए 23,599 23,599 वही 23,600 के ऊपर चलना स्टार्ट होते हैं अगर हम, तो 23,670 23,670 23,737 23,737 23,814 23,840। डाउन साइड पे 23,450 अगर टूटता है विच इज द लो ऑफ मंडे, 23,383 23,383 23,322 23,322 23,271 23,230 23,271 23,230। ऐसे ही निफ्टी मिड कैप की भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी मिड कैप पर भी जल्दी जल्दी दे देता हूँ लेवल्स। 12,158 पर क्लोज था, 12,219 220 12,219 12,220 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,265 12,265 12,298 12,265 12,298 12,343, और 12,343 भी अगर पार कर गए सब कुछ अच्छा रहा तो 12,377 12,377 12,377 भी अगर पार किया तो 12,410 409 410। डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। 12,130 जो पिछले दिन का लो है अगर वो टूट जाता है, 12,130 के नीचे गए 12,078 12,078 12,033 12,033 11,978 11,978 11,942 11,940 942 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको मिड कैप निफ्टी में। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करनी है, एक मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन मैसेज होता है वीडियो में भी। हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवाइए, 3 दिन का क्लास फ्री पाइए। कई लोग कहेंगे साहब क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो उनको रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हो जाती हैं, उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी 3 दिन की क्लास की।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट का लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो जसी टेक चैनल वहाँ पे ये वाला नहीं मिलेगा, बाकी नकली चैनल्स की भरमार लगी हुई है। मैं भी खुद हैरान हूँ कि इतने नकली चैनल्स क्यों बने हुए हैं, और मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, रिपोर्ट करने के बाद भी उनमें से कोई रिमूव नहीं हुआ। तो भाई उसका एक ही तरीका था, मेरे मित्र ने बताया कि भाई अगर टेलीग्राम चैनल लगाना ही है, ज़रूरत है, देखिए इसमें कोई शक नहीं की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत है उसकी, तो अगर ज़रूरत है तो उसको प्राइवेट रखा जाए। और मैंने उससे पूछा जब प्राइवेट है तो लोगों को कैसे पता चलेगा, तो उसको यही बोला कि भाई अपने वीडियो के नीचे उसका लिंक डालो और अपने जो दोस्त लोग जो आपको व्यू करते हैं, जो देखते हैं, आपको सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, वो उसको वहीं से सब्सक्राइब करें, वहीं से लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। और यस, जो अभी भी वॉर खत्म नहीं हुई है, इतना याद रखिएगा। ऐसे बाउंसेस आएंगे और कोई छोटे छोटे बाउंसेस जो होंगे वो सेल भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आज का सेल हो जाएगा, लेकिन कुछ बाउंसेस सेल होंगे। सिचुएशन सेल ऑन बाउंस की ही बनी हुई है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि हम लोग सेवरी स्टडी नहीं है, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करा तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।